ध्यानाभ्यास के इस श्लोकोत्तर अनुष्ठान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर के कामों से निवृत्ति लीजिए। बाहर के पदार्थों के आश्रित सुख भोगने का हम निरंतर प्रयत्न करते हैं। अब अपने ही अमूर्त काया का सुख भोगने का प्रयत्न करिए। प्राप्त मूर्त काया के बराबर हमारी अमूर्त काया है, जो सुख स्वभावी है, सुख की बनी हुई है। उसके सुख को भोगिए। बाहर के मूर्त पदार्थ सुख के बने हुए नहीं हैं। उनको भोग कर सुख पाने का प्रयत्न हमारा मिथ्या प्रयत्न है। अपने सिर से पांव तक बने रहिए। सिर से पांव तक आपका अपना सुख है। अति उत्तम सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, जो अमृत रूप है। यह विषय सुख नहीं है। सिर से पांव तक आप सुख की मूर्ति हैं। उससे युक्त रहकर सुखी रहिए। इतना सा सुखी होने का पुरुषार्थ है, मोक्ष का पुरुषार्थ है। इतना सा पुरुषार्थ नहीं करने के कारण हम संसार में नाना दुख भोगते हैं, मरते हैं और फिर जन्मते हैं। क्षुधा, त्रसा, रोग आदि नाना दुख भोगते हैं। इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है। कुछ मन से विचार नहीं करना है। कुछ स्मरण भी नहीं करना है। कुछ काय चेष्टा नहीं करनी है। वचन चेष्टा नहीं करनी है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करिए। मन वचन काय के योग का निरोध करिए। इतना सा मुक्ति का पुरुषार्थ है। पांचों इंद्रिय ज्ञान मन से विकल्प करना, वचन से बोलना और काया से चेष्टा करना, इन 8 कामों को बंद करिए और आप कुछ ही काल में परमात्मा होंगे, अविनाशी सुख को भोगेंगे। सिर से पांव तक ये आपकी अमूर्त काया है। इसके अलावा जगत का कोई पदार्थ आपका नहीं है। हमारा तो नहीं है, वह वास्तव में ज्ञान में लिए जाने योग्य नहीं है।
हमें सुख की कामना है, सीधे सिर से पांव तक जुड़कर सुख को भोगिए। आपकी सुख की अभिलाषा स्वतः शीघ्र पूरी होगी। जो सुख की कामना हो तो सुख स्वभावी अपनी काया से जुड़कर उसका सुख भोगिए। ये छोटा सा अनुष्ठान और अनंत काल का अतीन्द्रिय उत्तम सुख। सिर से पांव तक हमको हमारे ही सुख का संवेदन होता है, अनुभव होता है। वही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। जगत में बाहर नाना पदार्थ हैं, किसी भी पदार्थ के सन्मुख नहीं रहना है। पदार्थों के सन्मुख रहना, उनको देखना जानना, वही संसार का मार्ग है, दुख का मार्ग है। मूर्त पदार्थों के लक्ष्य से ही हम मूर्त से बंधते हैं और फिर मूर्त के साथ बंधने के बाद नाना दुखों के कारण समय बन जाते हैं। इंद्रियों के माध्यम से जीव इंद्रिय सुख भोगता है और नए नए कर्मों से बनता रहता है। केवल अपने अमूर्त काया की रुचि उत्पन्न करिए। पर पदार्थों से भिन्न अपनी अमूर्त काया है, उसकी रुचि करिए, प्रीति करिए और उसका अनुचरण करिए। बाह्य जगत से भिन्न पढ़कर ही हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। एक ओर अपनी अमूर्त काया और दूसरी ओर उससे भिन्न सब माया। काया माया का भेद ज्ञान करिए, काया को अपनाइए और माया को छोड़ दीजिए। माया से ही हम ठगे जाते हैं, छले जाते हैं, अपने सुख को छोड़कर दुख को भोगते हैं। नेत्र बंद कर अपनी काया से अपने आप से युक्त रहिए। सकल दुखों से बचने का यही एक उत्तम उपाय है। यदि बाह्य जगत से अप्रभावी रहना चाहते हैं
जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, सकल दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो सिर से पांव तक अपने अमूर्त काया को पहचानिए। वह सुख की बनी हुई है, उसके सुख का भोग करिए। यह सुख भोगने से खर्च नहीं होता, अपितु उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ असीम हो जाता है। मूर्त मिला होने से, मूर्त काया अपनी अमूर्त काया में मिली होने से अभी हम अशुद्ध जीव हैं। पर संग में वस्तु में विकार पैदा होता है। सकल पर संग को छोड़कर, सकल पर जगत को से अपने ज्ञान को छुड़ाकर, ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होकर अपने सुख को भोगिए। सारा जगत अपने सुख में विघ्न रूप है। जगत का चिंतन, जगत को विषय बनाना, उसी से हम अपने अति उत्तम अतीन्द्रिय सुख से वंचित रहते हैं। ये अमूर्त काया ही अमर है, आपकी है। अनुभव के द्वारा इसकी दुखों से रक्षा करिए। अपने काया में विद्यमान जो सुख दुख की दशा है, उसका अनुभव करके अपने को मूर्त के संबंध से अलग कर लेना है। जो जो अपने सन्मुख रहते हैं, त्यों त्यों हम मूर्त कर्म से अलग होते जाते हैं। बाह्य पदार्थों के सेवन से निरुत्साहित होकर अपने सेवन में ही उत्साह जगाइए। यह जीव अपनी ही अमूर्त काया को अनुभव में लेने में समर्थ है, और उसी अनुभव से अनादि से चली आई मूर्त के बंधन की परंपरा से मुक्त होता है। आप अनुभव करें को फल जो न लहन। जो विश्व का सर्वोत्तम सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, वह अपना अनुभव करके प्राप्त होता है। अपना सुख अपने शरीर में है, यह निर्धार करके अपने शरीर से युक्त रहिए। अपना शरीर आंखों से नहीं देखा जाता है, स्वसंवेदन से यहाँ प्राप्त सुख दुख की दशा से ही उसकी प्राप्ति होती है, प्रतीति होती है।
इस प्रकार अपने को प्राप्त करिए और जगत को ज्ञान में नहीं लेकर छोड़िए। मोक्ष मार्ग में मूर्त पदार्थ को नहीं देखना जानना ही प्रधान है। उसी का सतत अभ्यास करिए। मूर्त पदार्थों का उपभोग कम से कम करिए। क्योंकि मूर्त पदार्थों के भोग उपभोग से ही हमारा संसार बनता है। मूर्त पदार्थ कोई एक बार भोगा जाता है, कोई बार बार भोगा जाता है। एक बार भोगने को भोग कहते हैं और बार बार भोगने को उपभोग कहते हैं। इस प्रकार भोग और उपभोग दोनों से बचिए। अपने सन्मुख रहते हुए ही आपको इस ध्यान सत्र से जुड़े रहना है। कुछ बोला जा रहा है ताकि आपका ध्यान बाहर नहीं जाए, आप अपने में बने रहें। बस अपने में उपस्थित रहना है। मार्क योर अटेंडेंस इन योर बॉडी with eyes closed। और निरंतर अपने शरीर में ही बने रहना है। अपने अमूर्त काया में बने रहना है। अपने शारीरिक सुख दुख की स्थिति को वेदन में रखना, वेदन में लेना, उस वेदन को बनाए रखना, इतना सा मोक्ष मार्ग है। कुछ ज्ञान भी करना नहीं है, कुछ बाह्य सामग्री को भोगना भी नहीं है। और अभ्यास करते करते इसमें आप सफल होते हैं। अनंतों जीव राशि पहले अपने सन्मुख होकर मुक्त हो गई है। यह अवसर है अपने को कर्मों से मुक्त करने का। अपने परमात्म पदार्थ को, अपने अमूर्त काया को पाने का। आपके सर्व अंग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसके लिए अपने ध्यान को बारी बारी से अपने सब अंगों पर लाना है। सारा लोक राग द्वेष में रचा पचा है, राग रंग में डूबा हुआ है। ऐसे जगत के जीवों से अपने आप को विमुख रखिए।
जितना संभव है धन और जन से अपने को दूर रखकर अपने तन पर आइए। ये अमूर्त तन, अमूर्त देह वही हमारी है, हम हैं। इसके अलावा कोई पदार्थ हम नहीं है, हमारे नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। एक ही लक्ष्य रखिए कि अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर बनाकर रखना है, मूर्त शरीर पर रखना है। इसी के भले आप किसी भी भाग के सन्मुख रहें, किसी भी भाग की सुख दुख की दशा का संवेदन करें, इसी में आपको विचरण करना है। जैसे मछली को पानी में रहना है, ऐसे हमें अपने अमूर्त काया में ही रहना योग्य है। मछली पानी से बाहर आकर मरती है, हम भी बहिर्मुख होकर परोन्मुख होकर कर्मों से बंधते हैं और बार बार मरण करते हैं और जन्म लेते हैं। मूर्त काया का हमसे पृथक होना ही मरण है, अन्यथा हमारा कभी मरण नहीं होता। निज में ही नित्य विहार करने विहार कर तू परद्रव्य में। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। पर से विभक्त होना है और अपने में एकत्व करना है। पर द्रव्य से भिन्न अपनी रुचि करना है। मूर्त काया से भी भिन्न अपने को महसूस कीजिए। अपने अमूर्त काया और इसमें मेरे मूर्त काया दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। एक जीव है और दूसरा अजीव है, और जीव में अजीव का मेल रहना वही संसार है। आपका अनुभव करके ही लोक में सर्वोत्तम होता है, लोक के शिखर पर विराजमान होता है। अपने में स्थित रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। आत्म प्रेरणा से, अपने ही सुझाव से। जब आपको कोई सुझाव नहीं दिया जाता, निर्देश नहीं दिया जाता, तब आप अपने सुझाव से अपने में स्थित रहिए, अपना मुख अपनी ओर रखिए।
क्योंकि इस मोक्ष मार्ग में वास्तव में केवल अपना ही अनुभव करना होता है। अपना अनुभव करने से हमें सच्ची समझ उत्पन्न होती है। तथापि पर्सन मुक्त नहीं रहना है। बाह्य जगत से संबंध विच्छेद करने का प्रयत्न करना है। जो पारमार्थिक संबंध बनाया हमने, ये ज्ञायक संबंध, उस संबंध को ही हमने मजबूती से तोड़ देना है। केवल आनंद भोजी बनिए। जगत को जानना देखना बंद करके सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त अपने आनंद को ही भोगिए। सिर से पांव तक ही अपने में लीन रहिए।